हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल एएस क्लासेस। आज हम बात करते हैं मैथ्स ट्रिक नंबर 22 की। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिक्स के साथ हेल्प करके हम क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इन ट्रिक्स के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो ये है हमारा सबसे पहले बेसिक क्या होता है कि आपका राइट ट्रायंगल है, एक एंगल होता है थीटा, उसके सामने होता है परपेंडिकुलर और ये बेस और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस। तो इसकी हेल्प से हमारे बेसिक 3 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी 3 इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हमारा बेसिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली ट्रिक। चलिए टाइप 1 देखते हैं हम लोग। टाइप 1 में है, अगर कभी भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में आता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, और आपसे पूछते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ या फिर टेन थीटा की वैल्यू बताओ या फिर कॉट कोसेक कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर जो आपको 6 जो फंक्शन लिखे थे मैंने ऊपर, अगर इन 6 में से आपको कोई भी एक फंक्शन पता है आपको, तो आप उसकी हेल्प से बाकी अदर 5 आप फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो क्या होता है कि आपको कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया जाए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, जहाँ पे ए बी सी आपके कोई नंबर दिए जाएंगे, तो अगर ये फॉर्मेट में है क्वेश्चन और आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे आपसे, तो आपका एक शॉर्टकट ट्रिक है। आपको सबसे पहले देखना है कि ये ए बी और सी जो तीनों रियल नंबर लिखे थे, अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तब तो ये ट्रिक वैलिड है आपकी, अदरवाइज आपको मैनुअली सॉल्व करना है। अब सबसे बात क्या होती है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं ए बी सी, वो सेट होते हैं जो किसी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें, यानी कि वो किसी राइट ट्रायंगल की साइड्स हों ये तीनों। अगर ये ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं या पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, तब तो ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, अदरवाइज अप्लाई नहीं करनी। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जानने के लिए आपको एक मैंने वीडियो बनाई है, पहले बनाई थी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर ए बी सी आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो आपको क्या करना है, उस केस में जो भी साइन थीटा के साथ लिखा हुआ है उसको आपको पी मानना है यानी परपेंडिकुलर, कॉस के साथ लिखा है उसको आपको बी मानना है यानी बेस, और जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है सी उसको आपको मानना है हाइपोटेनस। अगर ए बी सी पाइथागोरस ट्रिपलेट है उस केस में आपको साइन वाले के साथ कोफिशिएंट को परपेंडिकुलर, कॉस वाले के साथ को बेस, बाकी हाइपोटेनस को सी। आप डायरेक्ट पी बी एच आपको पता है, फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पहला, सपोज मैं आपके सामने लिखता हूँ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5, और मैंने आपसे बोला कि फाइंड सेक थीटा। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि 3 4 5 ये तीनों क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये आपको पहले से पता है क्योंकि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो 9 + 16 आप चेक भी कर सकते हो, तो क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इस केस में आपका 3 क्या हो जाएगा, आपका पी की तरह होगा, 4 आपका हो जाएगा बेस की तरह, 5 आपका हो जाएगा हाइपोटेनस की तरह, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है इसलिए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, सेक थीटा। और सेक थीटा को क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी के हिसाब से हमारा एच क्या है, हमारा 5 और बी है हमारा 4। तो हमारा डायरेक्ट आंसर है 5/4। आपको लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन ए बी सी आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट होनी चाहिए, उस केस में वैलिड है ये ट्रिक। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 13, और आपसे बोला है फाइंड कॉट थीटा एंड मान लो सपोज कोसेक थीटा। ये दो चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो आपको सबसे सेम चीज़ देखनी है, 5 12 13 क्या हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। अगर ये ट्रिपलेट है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो ये P होगा आपका, ये B होगा और ये H होगा। तो आपको पता है 5 12 13 एक वेल नोन पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 13 का स्क्वायर इक्वल को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से P हमारा हो गया 5, बेस हो गया हमारा 12, हाइपोटेनस हो गया हमारा 13। अब डायरेक्ट लिख सकते हो कॉट की वैल्यू क्या होती है,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 12/5। सिमिलरली कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 13/5। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो यहाँ से एक और ट्रिक निकलती है 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो मैं tan को वहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं ऐसे आइडेंटिटी लगाऊं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूं कि तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसे आपको आइडेंटिटी से फैक्टराइज करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि कभी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स। तो हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का इन्वर्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का इन्वर्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी दूसरे वर्ड में अगर बोलूँ मैं तो ये अगर 2 है तो ये 1/2 है, अगर ये 7 है तो ये 1/7 है, यानी ये 3/5 है तो वो 5/3 है। दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो यहाँ से हमारी एक और ट्रिक निकल गई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कोई एक वैल्यू दी गई है तो आप उसकी हेल्प से सेकेंड वैल्यू आप खुद लिख सकते हो और इन दोनों को हम सॉल्व करके हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि गिवन है आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/2 और बोला कोसेक फाइंड करो। तो आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो उस हिसाब से सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होना चाहिए। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो अगर ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2। आपको क्या करना है, बस इन दोनों को सॉल्व कर देना है बस। तो ये कैंसिल हो गया, आपका बचा 2 सेक थीटा इक्वल टू, उनको ऐड करेंगे कितना आएगा 2 + 5/2। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सेक थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 5/4। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 6 में से अगर कोई एक पता है आपको तो आप उसकी हेल्प से कोई भी निकाल सकते हो। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में सेक थीटा होता है अपना h/b। तो अगर ये आपका h है 5 और बेस है आपका 4 तो यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपल से 3। तो तीनों साइड आपको पता है, आपसे पूछा था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा h/p यानी 5/3। ये आपका राइट आंसर है। तो कभी भी आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हो तो आप प्लस की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, और अगर प्लस का दिया है तो आप माइनस की इक्वेशन खुद फॉर्म कर सकते हैं, इन उल्टा करके रेसिप्रोकल, और सॉल्व करके आपका सेक मिल जाएगा। आप चाहो तो टेन भी कर सकते हो माइनस करके, और एक अगर ट्रिग्नोमेट्री मिल गई आपको तो उसकी हेल्प से आप कोई भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको एक जनरल मेथड लिख दिया है कि इफ़ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू अल्फा, यानी कभी भी आपको ये फॉर्म दी जाए तो आप इसे करस्पॉन्डिंग सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये 1/α हो जाएगा, और दोनों ही एक नंबर होंगे कांस्टेंट। आपको दोनों को सॉल्व कर देना है, आपको दोनों इक्वेशन को, सेक की वैल्यू आ जाएगी, और सेक की वैल्यू आ गई तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन दे आपको अल्फा तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं 1/α। फिर दोनों को सेम इक्वेशन दोनों सॉल्व करना है, आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में सेम हमने एक थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस अगर मैं शिफ्ट कर दूँ इसको, कॉट को धर जाके, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम मैंने पहले की तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा, फैक्टराइज करके आपका ये फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे आपको पता चला कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का इन्वर्स है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और सिमिलरली इसका इन्वर्स है आपका माइनस वाला, सेम पहले की तरह आपका टाइप 2 की तरह। तो ध्यान रखना अगर इसके क्वेश्चन आएंगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो भी वैल्यू दी जाएगी आप कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को 1/, कर देंगे और इस क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे पहले की तरह। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक।
तो क्वेश्चन है हमारा इफ़ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, बाकी फाइंड कॉस। तो आपको पता है जब भी फॉर्मेट आता है तो इसका इनवर्स दूसरी फॉर्म क्या होगी करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका इन्वर्स यानी 1/2। आपको बस क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना पहले की तरह। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से कोसेक की वैल्यू हो गई आपकी 5/4। और आपको पता है अगर एक फंक्शन पता है तो आप कोई भी फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ यहाँ पे, तो कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये आपका 4 है और ये आपका क्या है 5। तो पाइथागोरस की हेल्प से अभी आप फाइंड कर सकते हो 3 आएगा आपका, वेल नोन पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आपको तीनों साइड पता है, आपसे जो पूछा था आप बता सकते हो। आपसे कॉस थीटा पूछा था, कॉस हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, आपको एक माइनस का दिया है तो आप प्लस का आप खुद लिख सकते हो रेसिप्रोकल करके, और दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं तो सेम जैसे ये पहले लिखी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू अल्फा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड वन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।